वो फौरन कमरे में आई और मिन को डांटने लगी। मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने पर्दे क्यों खोले? लेकिन मिन मना कर रही थी। उसने कहा मैंने ये पर्दे नहीं खोले, मैं झूठ नहीं बोल रही मॉम। लेकिन वरी को उसकी किसी बात पे यकीन नहीं था, क्योंकि अगर मिन ने पर्दे नहीं खोले तो फिर किसने खोले? ये सब करने के बाद वरी अपना सामान सेट करती है, जहाँ उसके सामान में हमें बहुत सारा कैश भी दिखाई देता है, जिसे वो छुपा कर वॉशरूम में चली जाती है। और जब वो मुँह हाथ धो रही थी तो उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। इसीलिए उसे लगा कि शायद ही उसका वहम होगा। खाना खाने के बाद अब वरी और मिन टीवी देखने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन टीवी के ऑन होते ही उन्हें टीवी के अंदर एक अजीब और गरीब सा साया दिखाई देता है, जिसे देखते ही मिन डर जाती है और टीवी भी फौरन बंद हो जाता है। मौसम भी अचानक ही खराब हो गया। वरी को भी अब हल्का सा डर लगा था, लेकिन वो मिन को ये सब शो नहीं कर सकती थी, इसलिए वो मिन को लिए सोने चली जाती है। रूम में जाने से पहले इन्हें वहाँ पर एक लॉक कमरा दिखाई देता है, जिसके बारे में विन जब वरी से पूछते हैं कि इसके अंदर क्या है, तो वरी जवाब में कहती है इसके बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता, क्योंकि आज तक मैं इस कमरे में गई ही नहीं। फिर अब अगला दिन हो जाता है। वरी और मिन जब खाना खा रहे थे तो एकदम से दोबारा उनके घर की लाइट फ्लिकर होने लगी, और इसी टाइम पर मिन को वरी के पीछे एक बहुत ही खतरनाक भूत दिखाई दिया, जिसे देखकर वो चिल्ला दी। वरी को लगा कि शायद मिन अंधेरे से डर रही है, और फिर उसे याद आया कि उसके घर पर तो जनरेटर भी है। वो मिन को लिए जनरेटर ऑन करने के लिए चली गई, जहाँ जाने पर उसने देखा कि वो जनरेटर बहुत बड़ा था। ये जनरेटर तो किसी मिल को बिजली सप्लाई करने वाला लगता था। इतने सालों बाद भी एक बटन चलाने पर ये जनरेटर ऑन हो जाता है और घर में लाइट वापस आ जाती है। अब रात बहुत अच्छे से गुजरी। अगली सुबह उठकर मिन और वरी खेलने लग जाते हैं। वो लोग छुपने वाली गेम खेल रहे थे। वरी बेड के नीचे छुप जाती है और मिन को उसे ढूंढना था। जिस रूम में वरी छुपी हुई थी उसी रूम में मिन भी आई, लेकिन बेड के नीचे चेक किए बगैर वो चली गई। ऐसे में वरी उसे सरप्राइज देने के लिए बेड के नीचे से निकलकर उसके पीछे गई, तो उसने देखा कि मिन खेलना छोड़कर ड्राइंग करने चली गई है। मिन ने इस टाइम मास्क पहना था, ये उसके पास कहाँ से आया था? वरी ने सोचा ही नहीं। अभी वो मिन को देख ही रही थी कि एकदम से मिन ने ही आकर उसे पकड़ लिया और वरी होश में आई। उसने देखा कि मिन तो उसके पास खड़ी थी। सामने चेयर पे जो मिन बैठी थी, आखिर वो कौन थी? क्या उसका वहम था वो मास्क पहनी हुई मिन, या सच में ही कोई आत्मा उनके इस घर में रहती थी? वरी इन चीजों को अपने सर पे सवार नहीं करती, लेकिन रात में इनके साथ दोबारा ऐसा ही खतरनाक वाकया होता है। मिन को एक खौफनाक दिखने वाली भूत डराती है, जिससे मिन इतना ज्यादा डर चुकी थी कि अब वो इस घर में रहना भी नहीं चाहती थी। वो सोल या जो कुछ भी इस घर में था वो ज्यादा मिन को ही तंग कर रहा था। परी भी उसे देखकर परेशान हो गई, क्योंकि मिन हर हाल में ये घर छोड़ना चाहती थी। बड़ी ही मुश्किल से वरी मिन को समझाकर सुलाती है, देखो अब हम आपके डैड के घर नहीं जा सकते, वो घर हमारा नहीं रहा। हमारे पास सिर्फ एक ही घर है और हमें इसी में रहना होगा। अब जब सुबह हुई तो दोबारा हम वरी को मिन के साथ खेलते हुए देखते हैं, और इस टाइम पर वरी को दोबारा मास्क